होता है, हम लोग सब मिल करके एक साथ उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। हमारे देश में जो ड्राइवर अपना और अपने परिवार का सुरक्षा न करते हुए पूरे देश का अर्थव्यवस्था चलाता है, उसको सुरक्षा देने के बजाय उसे और शोषण किया जा रहा है। आखिर हमारे देश की सरकार और परिवहन डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है? साथियों, आप सब लोग यहाँ पर जो आए हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि और बहुत से हम लोगों के साथी रास्ते में यहाँ आ रहे हैं, कोई ट्रेन में फंसा हुआ है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन आप लोगों को बस मजबूती से अपने ताकत को एकत्रित करके सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं है? ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, हम सब इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से चल करके तमाम साथियों के साथ यहाँ पर आया। और यह जो चालक बैठा है, सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि अभी चालक 24 घंटे अपने हरकत में आया तो पूरे देश में बड़े बड़े चैनल देखने लगे और बड़े बड़े लोग ड्राइवरों की बात करने लगे। साथियों, अगर हमारा ड्राइवर चाहेगा, जिस दिन पूरे देश के 25% ड्राइवर इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगा। जिंदाबाद, 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 भारत माता की। हम जो भी हमारा साथी हमारे साथ चल करके आए, जैसे कि संजू यादव, ऐसा तमाम साथी आ रहे हैं, सभी का मैं आभारी हूँ। और फिर अब आप लोगों के साथ हर प्रकार से समर्पित हूँ। भारत माता की धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम नरेश निषाद, दिल्ली। राम नरेश निषाद, जिंदाबाद। 70% लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, 30% 15% तो बाहर का ही है। बंद करो, बंद। हमारे साथ में महाराष्ट्र से आवा कामले साहब भी आए हुए हैं। जिंदाबाद। तो मैं आपको करता हूँ, या जो भी आए कम से कम अपनी उपस्थिति भाई राम नरेश निषाद और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे ड्राइवर भाई, हमारे यूनियन लीडर और हमारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं, सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये हमें एक ऐसा मौका मिला है सरकार का, हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जो लड़ाई हम पिछले कई वर्षों से लड़ रहे थे संगठित होने की, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे थे, वो इस सरकार ने हमें मौका दे दिया है ये काला कानून ला करके। अगर अब हमने अपनी एकता नहीं बनाई, अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो आने वाला समय हमारे और हमारे परिवार के लिए एक काला पानी की सजा के बराबर होगा। इसलिए हमें अब इस मौके को, हाथ आए मौके को छोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, A to Z कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कोई सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हैं, यहाँ पूरा हिंदुस्तान है आज। और ये हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए आया है कि अपना हक अधिकार जो उनको मिला है, जो मिला था, राष्ट्रीय फाउंडेशन ड्राइवर गुड़गांव से रणजीत गिल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और आप सभी भाई अनुरोध है कि जो भाई जितने इधर खड़े हैं कब बैठ जाए आगे। ये धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, तो इस भीड़ को इकट्ठा से भी देखो जाएगा जब आप बैठोगे एक जगह। वो यहाँ खड़े, चार वहाँ खड़े, क्या फायदा इन बातों का? थोड़ा ध्यान दीजिए इन बातों पे कि हमारे बीच में दूर दूर से प्रधान चल के आ रहे हैं, वो खाली आपके लिए चल के आ रहे हैं, उनको अपना कोई इतना वो नहीं है। तो कम से कम आप ये सोचिए कि तुम्हारे लिए कौन कहाँ से आ रहा है और आप उनका क्या स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी तरफ।
अपने जो भी आप मिशन लेके चले, मिशन के ऊपर खड़ा उतरने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। उन्होंने भी इसमें ड्राइवर आयोग की आवाज़ उठाई है कि ड्राइवर आयोग होना चाहिए। तो ये सही बात है, ड्राइवर आयोग जब तक हमें नहीं मिलेगा या ड्राइवर वेलफेयर नहीं बनेगा तब तक हमें हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। साथियों, ये जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, सपा रही हो, बसपा कोई भी रही हो, सबने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का शोषण करा है और नए नए कानून सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें लूटा जा सके, आम जनता को लूटा जा सके, आम नागरिकों को लूटा जा सके। और उनकी लूट सिर्फ इसलिए होती है कि वो अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सके, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। ये जो काला कानून पास हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं इस लूट का हिस्सा है। इसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अगर कानून महंगा होगा, बड़ा होगा, तो इंश्योरेंस अपने रेट बढ़ा देंगे। जो आज 5,000 का है वो 10,000 का भी कर सकते हैं, 15,000 का भी कर सकते हैं और हमें मजबूरन करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है और बाकी समय कम है, इसलिए मैं और भी लोगों को कहना चाहूँगा। और साथियों, हमें सरकार जब तक कुछ देगी या नहीं देगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने आप से आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और हम लोग इसी मंच पे इसलिए आए हैं कि हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो सके। इसके लिए हमें अपना वेलफेयर बोर्ड बनाना पड़ेगा, हमें अपना आयोग बनाना पड़ेगा, हम सबको एकत्रित होकर के, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। सिर्फ जोर तक ले जाएंगे, राजनीतिक मंच तक ले जाएंगे, हर ले जाएंगे। बाकी भीड़ अपनी बात को बाबा साहब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब आपसे अनुरोध है, मंच पे आइए और अपने 2 शब्द कहिए। बाबा साहब कांग्रेस